कि तुम्हें याद करते करते एक और रात बीत जाएगी। कि तुम्हें याद करते करते एक और रात बीत जाएगी। मुझे मालूम है तुम जरूर आओगे। मुझे मालूम है कि तुम जरूर आओगे, लेकिन यदि नहीं आए तो ये तन्हाई जीत जाएगी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मिस्टर पवन। आप देख रहे हैं एग्जाम 24/6। काफ़ी दिनों से वैसे स्टूडेंट्स जो रेलवे की तैयारी करते हैं या फिर कंपटीशन क्षेत्र में हैं, उनके मन में एक हलचल पैदा है, और वो हलचल है ग्रुप डी को लेकर। ग्रुप डी की वैकेंसी काफ़ी ज़्यादा आने वाली है, ये काफ़ी दिनों से चर्चा है। लेकिन ये वैकेंसी कब आएगी, क्या आ गई है वैकेंसी, कब से अप्लाई होगा, इसकी डिटेल्स हम आज आपको देने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं कि जो ग्रुप डी में वैकेंसी है, जितने रिक्तियां हैं, उसको लेकर रेलवे बोर्ड ने जितने सारे जोन हैं वो सबसे एक नोटिस मांगा था कि आपके जोन में कितने कितनी वैकेंसीज है। ठीक है, मतलब कितने कितने पोस्ट खाली हैं आपके जोन में, उसको रेलवे बोर्ड को देना था। और उसका डेट था 5 सितंबर को लेकर। ठीक है, 5 सितंबर 2024 तक डेट था कि रेलवे बोर्ड को जितने सारे जोन हैं उन सबको अपडेट देना था कि हाँ, हमारे जोन में इतने सारे वैकेंसी हैं। उसके बाद में हुआ क्या कि रेलवे को इन जोन ने अपना सब कुछ नोटिस दिया भी। मतलब इस सारे जोन ने रेलवे बोर्ड को अपना नोटिस थमा दिया कि हाँ, हमारे पास इतनी वैकेंसी खाली है, उतनी खाली है। लेकिन इसके बाद होता क्या है, अब इसमें गलती किसकी है, वो रेलवे बोर्ड की है या फिर ये जोन वालों की है। जब जोन वालों ने अपना सीट रेलवे बोर्ड को सौंपा, उसके बाद में उसे खारिज कर दिया गया, उससे रद्द कर दिया गया। और रेलवे बोर्ड के द्वारा फिर से जोन को कहा गया कि आप फिर से रीचेक करके सही सही डेटा आप हमको दीजिए कि आखिर आपके जोन में कितनी वैकेंसीज है। ठीक है, मतलब कि अभी ये लोग खुद डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि इनके पास कितनी पद खाली हैं। समझ रहे हैं, मतलब ये रेलवे बोर्ड और जितने सारे जोन्स हैं वो दोनों ही आपस में भिड़े हुए हैं। ये कभी उनका रद्द कर रहे हैं, ठीक है, तो जब ये भेज रहे हैं तो वो बोल रहा है कि नहीं, आप गलत डेटा दे रहे हैं, फिर से डेटा कलेक्ट कीजिए। तो दूसरे का जो डेट दिया गया था वो नवंबर तक दिया गया था। ठीक है, नवंबर। अब समझिए कि आज 2 दिसंबर है ना। आज 2 दिसंबर है, मतलब कि 1-2 दिन पहले तक का डेट है कि जितने सारे जोन हैं उनको सबमिट करना था कि हाँ, हमारे पास कितनी वैकेंसीज खाली हैं। ठीक है, लेकिन अभी तक कोई डेटा निकल कर नहीं आया है, कोई नोटिस नहीं आया है कि आखिर जितने सारे जोन हैं उन्होंने इस काम को पूरा किया या फिर नहीं किया। लेकिन अनुमान ये है कि जब पहली बार इन सारे जोन्स ने अपना काम समय पर किया था तो इस बार भी कर ही दिया होगा। ठीक है, इसलिए समझिए कि जो जितने सारे जोन्स हैं वो सारे जोन्स अपना अपना डेटा रेलवे बोर्ड को सौंप दिए हैं। अब रेलवे बोर्ड का काम है कि उस पर रिसर्च करके अब नोटिस निकालना कि आखिर अप्लाई कब से होने वाली है। मतलब आप समझ गए होंगे कि जितने सारे जोन हैं और वैकेंसीज खाली हैं उसका कभी अता पता है नहीं। हम लोग जितने सारे टीचर्स लोग हैं, ठीक है, वो अपने यूट्यूब पे चिल्ला रहे हैं कि ठीक है, बोलो 1 लाख वैकेंसी आएगी, 80,000 आएगी, 60,000, 50,000। ठीक है, लेकिन अभी रेलवे का कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं आया है अभी तक कि हाँ, इस दिन से अप्लाई होगा ही होगा। ठीक है, समझ गए ना। तो इस दिन से अब मतलब समझिए आखिर अब अनुमानता है कि कब तक आएगा ये नोटिस, कब तक अप्लाई हो सकता है। तो अब अनुमान ये है कि दिसंबर तक या फिर समझिए कि जनवरी तक, 1-2 महीने में ही रेलवे बोर्ड जो है अपनी सूचना सुना देगी कि हाँ, कब तक ये अप्लाई होने वाला है। ये तो हो गया उसका मामला। अब आप समझ गए होंगे कि आखिर ये मामला क्या है। अब आते हैं कि आखिर इस बार ग्रुप डी के लिए जो स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एलिजिबिलिटी क्या है, कौन कौन से ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि इस बार रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम दे सकते हैं, फॉर्म भर सकते हैं। क्योंकि पिछली बार की तुलना में इस बार काफ़ी चेंजेस हुए हैं। ठीक है, तो आज हम चर्चा करने वाले हैं कि जो ग्रुप डी हैं, ठीक है, जो ग्रुप डी के स्टूडेंट्स हैं वो उनके पास क्या क्या योग्यता होनी चाहिए जिसके लिए वो अप्लाई कर सकते हैं।
तो उनके पास क्या होना, देखिए पहले था कि नॉर्मल जो 10th पास हैं, ठीक है, जो 10th पास स्टूडेंट हैं वो ग्रुप डी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इस बार जो चेंजिंग ये हुआ है कि 10th पास के अलावा आपको ITI की डिग्री होनी चाहिए, ठीक है। आप किसी भी ट्रेड से ITI होना चाहिए, तभी आप ग्रुप डी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आप समझ गए होंगे। देखिए ये अभी इसके पिछली बार हुआ था कि कुछ छात्रों ने इस पे हंगामा भी किया था। इस बार भी हो रहा था कि नहीं ITI नहीं लगेगा, लेकिन अभी से कुछ महीना पहले रेलवे ने एक शॉर्ट नोटिस जारी किया जिसके माध्यम से बताया कि 10th प्लस ITI जरूरी है। जो ITI किए रहेंगे वही ग्रुप डी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आखिर इसके लिए अब योग्यता जानते हैं। पहला तो समझ गए आपकी 10th पास होना चाहिए। उसके बाद होता है कि आपकी एज 18 से 33 होनी चाहिए, ठीक है। मतलब मिनिमम एज आपकी होनी चाहिए 18 और मैक्सिमम एज होना चाहिए आपका 33। इसमें जो बात करते हैं तो OBC को 3 साल की छूट है और SC ST को 5 साल की छूट है। मतलब जितने सारे स्टूडेंट जो OBC से आते हैं वो 18 साल से लेकर 36 साल तक अप्लाई कर सकते हैं, और जो SC ST हैं वो 18 से लेकर 38 तक अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ये 3 साल और 5 साल का इनको एज रिलैक्सेशन दिया गया है, तो ये आप समझ गए होंगे। ये सारा है योग्यता। उसके बाद बात करते हैं कि आपका एग्जाम पैटर्न क्या है। एग्जाम आपका होने वाला है CBT, समझ गए, मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, ऑब्जेक्टिव पैटर्न होगा। आपको पता ही होगा कि आजकल जो भी एग्जाम हो रहे हैं, ठीक है, वो सारे ऑब्जेक्टिव बेस्ड और CBT ही हो रहे हैं। तो ये इसका पहला एग्जाम जो होगा वो CBT होगा, और CBT में आपका जो क्वेश्चन पूछा जाएगा उसकी भी हम चर्चा कर देते हैं। देखिए वीडियो को लंबा वाला बनाना हमारा उद्देश्य नहीं है, बल्कि आपको 5 मिनट में ही सही जानकारी देना उद्देश्य है। हम एक बार भी नहीं बोले हैं कि आप लाइक सब्सक्राइब कीजिए, अगर अच्छा लगता है तो ज़रूर कीजिए, नहीं तो कोई बात नहीं है। देखिए CBT 1 में पूछा जाएगा आपका पहल का GS मतलब जनरल साइंस 25 क्वेश्चन और 25 मार्क्स का, मतलब 1 क्वेश्चन 1 मार्क्स, ठीक है, समझ गए। GS कितने नंबर का होगा, 25 क्वेश्चन होगा, मतलब 25 नंबर का होगा। उसके बाद में आता है मैथ भी आपका 25 क्वेश्चन 25 नंबर का होगा, समझ गए। मतलब कि जनरल साइंस आपका 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स, उसके बाद में मैथ भी आपका 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स का होगा। और यहाँ पे आपका बात करते हैं रीजनिंग यहाँ पे 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है, रीजनिंग 30 क्वेश्चन। उसके बाद करते हैं करेंट अफेयर, इसके साथ में जो है कि GA जो है ये टोटल मिलाकर 20 नंबर का, ठीक है। करेंट अफेयर और जनरल अवेयरनेस जो है वो 20 नंबर का, मतलब टोटल 25 सर 50-50 100, मतलब टोटल हुआ 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स का, 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स। और आपको टाइम मिलेगा यहाँ पे 90 मिनट, मतलब 90 मिनट में आपको 100 क्वेश्चंस हल करने हैं। उसके बाद में आपका फिजिकल होगा, ग्रुप डी में फिजिकल भी होता है। आप ये सुनते होंगे कि जो होता है ना क्या बोलते हैं, बोरा में मिट्टी वगैरह कस के बालू का स्वागत ढोवाएगा, तो फिजिकल में आएगा। फिजिकल के बाद आता है आपका कि यहाँ पे हाँ, उसके बाद मेडिकल हो जाएगा, पेपर वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद आपका ट्रेनिंग पीरियड ज्वाइनिंग दे दिया जाएगा। तो ये सारी डिटेल्स थी। उम्मीद है कि आपको ये पूरी जानकारी समझ में काफ़ी अच्छे से आ गई होगी। फिर मिलते हैं हम किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करते हैं।